हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारी नई यूनिट शुरू हो रही है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक क्लास से लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आपका एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एंड आईसीजी सब कुछ एक साथ ही क्लियर होता चले। आप अगर एनडीए के लिए क्लास कर रहे हैं, आप अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्लास कर रहे हैं, आप अगर आईसीजी के लिए क्लास कर रहे हैं, तो आपको हर एक लेवल से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रैक्टिस जो है आपकी यहाँ पे बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लासें हैं। कॉन्सेप्ट में ये ज़रूरी नहीं होता कि ये हमारा एयरफोर्स में आएगा, ये हमारा नेवी में नहीं आएगा, ये हमारा एनडीए में नहीं आएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए होते हैं, बस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अप एंड डाउन रहता है। कॉन्सेप्ट में आपको सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट तो हर एक चीज़ हर एक हाल में पढ़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है तो भाई साहब आपको दिक्कत रहने वाली है, पक्का ये है। तो ठीक है, बढ़ते हैं। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक अच्छी यूनिट के तौर पर निकल के आती है और यहाँ पे आपके एयरफोर्स में भी क्वेश्चन इससे आते हैं, नेवी में भी इससे क्वेश्चन आता है, एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं एंड आईसीजी में भी इसका क्वेश्चन रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कोई क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम में नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसको बहुत ही मन लगा के करना है। तो इसके पहले, क्वाड्रेटिक के पहले, जब हमने क्लास 9th अथवा 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम थोड़ा इस तरीके से देखें, इक्वेशन एंड इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, सर्वसमीका और समीकरण, दोनों के लिए देखें तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो हमारा 0 के बराबर है तो वो उसको हम लिख सकते हैं कि वो हमारा एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहीं से बातें शुरुआत होती हैं। तो यहाँ से बातें शुरुआत होती हैं, जब वो 0 के बराबर बन गया तो वही जो पॉलिनोमियल 0 के बराबर बना हुआ जाके है उसी को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक का होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a b c बिलोंग किसको करते हैं, रियल को करते हैं अथवा कॉम्प्लेक्स को भी करते हैं, ठीक है। ए बी सी जो हमारे हैं रियल नंबर को भी बिलोंग करते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। और मैं थोड़ा सा अगर और थोड़ा अच्छा बताना चाहूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ए बी सी, ये इसके कोफिशिएंट हैं, इसके क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। अगर मैं प्योर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो ये एक हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी है, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो ये हमारी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन के लिए बात करूँगा तो इसका सॉल्यूशन जो होता है, x बराबर वैल्यू होती है -b प्लस माइनस इन रूट b² माइनस का 4ac अपान कितना हो जाता है, 2a होता है। ओके, बात समझ में आई कि एक हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c हमारे रियल होने चाहिए अथवा कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स जनरली बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, रियल हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्यूशन के लिए बात करूँगा तो वैल्यू निकल के आएगी माइनस का b प्लस माइनस इन रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। अगर मैं इनको अलग अलग लिखना चाहूँ, एक की वैल्यू अल्फ़ा और एक की वैल्यू बीटा के बराबर लिखूँगा तो यहाँ से हो जाएगा -b प्लस इन रूट b² माइनस का 4ac अपान कितना, 2a। और यही वैल्यू अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँगा तो -b इन रूट b² माइनस का 4ac अपान कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, पूरा रूट में है। तो एक बार प्लस में वैल्यू आएगी, एक बार माइनस में वैल्यू आएगी, जैसा कि आपने देखा हुआ है। जब आप 10th में
क्लास 10th अथवा 9th में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये जो फार्मूला हमने बताया हुआ है इसको आप लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और बातें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से अधिक मूल नहीं होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल और केवल 2 ही मूल होते हैं। मतलब क्या होता है कि जितनी ही घात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके उतने ही मूल होंगे। अगर 2 घात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घात की इक्वेशन है तो उसके 2 मूल, 3 घात की इक्वेशन है 3 मूल, 4 घात की इक्वेशन है तो 4 मूल। फिलहाल यहाँ पे 2 घात की इक्वेशन थी तो हमारे कितने मूल थे? 2 ही मूल होंगे जाके। ठीक है, ये बात हमारी निकली है ये। तो ये बातें हैं, ये हमें जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को ऐड भी करना है कि आ क्वाड्रेटिक हैव कांट मोर देन 2 रूट्स, मतलब एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करूँगा मैं इसको रफ करके। अगर मैं एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी, ठीक है, कामा ए बी सी आर कॉल्ड ABC are called quadratic equation with real coefficient। ठीक है, with real coefficient। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, जो ए बी सी हैं ये क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वास्तविक गुणांक कहलाएंगे, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। ये एक नोट्स के तौर पे आपको राइट करना है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आती है वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू के लिए बात करेंगे तो जो हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ से देखिए द क्वांटिटी d इज इक्वल टू वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d इज इक्वल टू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द, इसको हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं? नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट एज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द quadratic equation whose roots are given by ठीक है, अगर उनके रूट गिवन हैं तो यहाँ से वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू निकलेगी माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना 2a, और यहाँ से बीटा इज इक्वल टू वैल्यू निकलेगी माइनस का बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना 2a। ओके, ये वाली बात निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें बातें निकल के आई कि जो क्वांटिटी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। अगर हमें रूट गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से रूट की वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, या इसकी जगह हम d भी प्लॉट कर सकते हैं, इसकी जगह d भी प्लॉट कर सकते हैं और इसकी जगह भी d भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम d की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे, अगली वैरायटी पे आएंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने क्वेश्चन के लिए देखेंगे। क्वेश्चन में किस तरीके से इन चीज़ों को हमें प्लॉट करना है, चीज़ों को किस तरीके से हमें देखना है। देखिए, नेक्स्ट आगे हमें पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, मूलों की प्रकृति, इनको हिंदी में बोलेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट। यहाँ से जनरल
एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा 0 के बराबर ना हो, ठीक है, और ए बी सी बिलोंग करने चाहिए किसको, रियल को बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, 4ac। अब ये वैल्यू डिपेंड करती है कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या क्या वैल्यू देता है हमें है। जब क्या क्या वैल्यू देता है उसके अकॉर्डिंग डी के नेचर ऑफ द रूट बताएंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, नंबर 1 पे अगर हमारा जो डी है 0 के बराबर आ गया, यहाँ पे वैल्यू ए बी सी की रखी और डी ने जो वैल्यू है 0 दे दी, तो यहाँ पे बोलेंगे देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में इसे बोलेंगे तब हमारे मूलों के जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हमारा डी का मान 0 से बड़ा है तब दो बातें निकल के आती हैं क्या, तो यहाँ से बोलेंगे देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल एंड आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मूल डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल हमारे वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे कब, जब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट वैल्यू 3rd नंबर पे निकल के आती है कि अगर हमारा डी 0 से बड़ा है देन तब मूल जो होंगे देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल अनइक्वल एंड इरेशनल एंड नॉट बी आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर डी का मान हमारा 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे तथा अपरिमेय होंगे कब, जब ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। जब भी हमारा डी पूर्ण वर्ग नहीं है तो समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। नेक्स्ट 4th नंबर पे बात निकल के आती है, चूँकि यहाँ पे अब आपको नोट कर लेना है, जगह नहीं है तो इसको मुझे साफ रफ करना पड़ेगा। रफ करने के बाद में देन मैं इसको आगे लिख पाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप कर रहे हो, चीज़ें देख रहे हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट आगे एक को हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसी को ही रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आगे 4th नंबर में आपको लिख लेना है इफ़ d इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मूल कैसे होंगे, सम्मिश्र होंगे, ठीक है, ओके।
तो ये हमें 4 बातें थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर बताने के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर बताना है तो नेचर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करता है। डिस्क्रिमिनेंट में जो डी होता है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विविध कर 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग है, 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, 0 से छोटा है। तो इन सारी बातों को हमें 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें, ठीक है, देखिए आगे बात आती है, आगे इसी में फिर आगे बात निकल के आती है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बताना है मूलों के गुणांकों तथा मूलों में संबंध। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे हमें बताना है अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन दी हुई है, क्या, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग हमारे किसको करने चाहिए, रियल को बिलोंग करते हों। तो यहाँ पे अगर मैंने अगर हमने रूट लिए हैं अल्फ़ा एंड बीटा लिया हुआ है तो यहाँ से दोनों जो रूट हैं इनका अगर मैं सम निकालूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालने के लिए जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, c/a। यही हमारा जो रिलेशन है रूट एंड कोफिशिएंट में, ठीक है, ये बात निकल के आती है। ये जो a b c हमने बताया था ये हमारे रियल कोफिशिएंट होते हैं और ये हमारे क्या हैं, रूट हैं, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है। जब ये बात निकल के आती है तो नेक्स्ट ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तब उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तब हमें कैसे करना है। तो अगर हमारे पास मान लो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस t इज इक्वल टू 0, a हमारा 0 ना हो, a b c d बिलोंग करें रियल को। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी माइनस का b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा वैल्यू मिलेगी c/a एंड तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का d/a। ओके, तो ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन थी और उसमें हमें कोफिशिएंट एंड रूट में रिलेशन बताना था। तो यहाँ से ये हमारे रूट हैं एंड दिस इज कोफिशिएंट, यहाँ पे इस तरीके से बता लेंगे और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनडीए में ज़रूर देखने को मिलेंगे, नेवी में भी देखने को मिल जाते हैं, नेवी एसएसआर में भी देखने को मिल जाते हैं एंड आईसीजी में भी इनके ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी आती है कि अगर हमें जब रूट गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो, बनानी हो, तो उसको रूट के हेल्प से कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो ये हमारा रिलेशन था यहाँ पे। अब हमें मेक एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। मेक एन इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है जब मूल गिवन हो। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है, ठीक है। यहाँ से मैंने मान लिया लेट्स रूट जो हैं अल्फ़ा एंड
बीटा है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स प्लस का कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो यहाँ से रूट क्या लेंगे, लेट्स रूट्स आर अल्फ़ा कामा बीटा एंड कितना हो जाएगा गामा। तो यहाँ से हमें क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो ये हो जाएगा x³ माइनस, ठीक है, x³ और ये वैल्यू हो जाएगी x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू x² प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस का कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 0 निकल के आएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू हमारी 0 निकल के आएगी ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ से अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू गिवन है और एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसकी सहायता से बहुत ही हम आसानी से क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देखें तो आगे हमें कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी कुछ वैरायटी थी मेन खास। अब हम इन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आज का हमारा पहला नंबर है प्रैक्टिस पे, ठीक है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेक एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर -3 एंड -5 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैंने बताया हुआ है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना 0। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 15 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। और अगर मुझे इसका फैक्टर करना है तो यहाँ से इसका फैक्टर भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे मान लो इसका फैक्टर फाइंड करना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमें रूट फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करना है या x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधी सी बात है कि पहले वाले का कोफिशिएंट एंड लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करवा दो। वैल्यू मिली है 15, बीच में लिखा हुआ है 8, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 आ जाए, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएं तो 15 आता है। 5 को 3 में अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 8 ही हमें लाना है। तो ये x² माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस 15 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5 वैल्यू रहने वाली है। x माइनस 5 एक कोष्टक में, x माइनस 3 वैल्यू एक कोष्टक में रहेगी, जो कि x बराबर वैल्यू 3,5 को सेटिस्फाई करेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये लेवल, ये चीज़ें बहुत ही इजी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को समझ ना पाएँ, चीज़ों को कर ना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक वैरायटी पे एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अगर हमें देखिए यहाँ पे ये रूट हमें रियल गिवन है, अगर हमें रूट कॉम्प्लेक्स गिवन हो तब हम क्वाड्रेटिक को इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। देखिए अब ये बात तुमने देखी होगी कि जब भी 2 रूट गिवन होते हैं या क्वाड्रेटिक के लिए बात करते हैं, एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट, कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं, एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक उसमें हम मान लेते हैं कि ये हमारा कॉन्जुगेट रूट होगा जाके। जैसे कैसे, मान लो कि एक रूट अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें वैल्यू गिवन है 5 प्लस का, ये हमारा रेशनल रूट है, ठीक है, सॉरी इरेशनल रूट है। बीटा इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस का कितना √2 हो जाएगी। अब अगर मुझे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10x, हटा दो इसको, आगे प्लस लगा दो, 5 5 25 तो हो जाएगा कितना बचेगा 23, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को ऐड किया 10 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, आंसर रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे इरेशनल रूट्स हैं। जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट हैं तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 माइनस का 2i और दूसरा रूट हमें बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस का 2i गिवन है। ठीक है, ये एक रूट गिवन था, दूसरा रूट हमने माना, या दोनों रूट गिवन है, तब हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है इक्वेशन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो माइनस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 3 6 जुड़ जाएगा, एक्स हो जाएगा। बात आई समझ में। आगे इनका मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 9 से 4 घटना चाहिए, लेकिन आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस फाइनल प्लस कर देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और ये हमारा कितना मिलेगा 0 के इक्वल मिलने वाला है। तो इस तरीके से जब भी हमें इर्रेशनल रूट गिवन हो या कॉम्प्लेक्स रूट गिवन हो, और रियल रूट के लिए तो कुछ कहने नहीं है, जैसा है वैसा ही कर दो। ठीक है, जैसा है उसी हिसाब से जोड़ दो। माइनस माइनस हैं तो आप पता ही आपको कि माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं, साइन आता है माइनस का, या माइनस प्लस वाली भी संख्याएं जुड़ती हैं। ठीक है, माइनस प्लस वाली भी संख्याएं जुड़ती हैं, साइन रहेगा कि माइनस वाली संख्या बड़ी है या प्लस वाली संख्या बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम देख लेंगे कि माइनस प्लस में कौन बड़ा, क्या छोटा, क्या घटा, क्या रहा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू को हम लिखते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स या इरेशनल रूट थे, तो हमने एक क्वाड्रेटिक बनाई हुई है। अगर हमें रूट और गिवन है, 3 रूट गिवन है, तो उनकी सहायता से क्यूबिक भी बना लेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन में कह रहा है अपरिमेय होंगे, बी ऑप्शन में कह रहा है परिमेय होंगे, सी ऑप्शन में कह रहा है काल्पनिक होंगे, डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी अगर रूट के लिए बात किया जाए कि मूल कैसे होंगे, तो उनका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये डी बताएगा कि हमारे रूट परिमेय निकलेंगे, अपरिमेय निकलेंगे या काल्पनिक निकलेंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है 3, वर्ग कर लिया, 4 ए की जगह 2 और सी की जगह कितना 1, तो 3 का वर्ग 9, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये बराबर जो वैल्यू निकली है, तो डी का मान हमारा कैसा है 0 से बड़ा है, जी का मान 0 से बड़ा है। अब हमें ये भी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये 1 आया हुआ है। 1 को अगर वर्ग बात करें तो 1 जो हमारा है, 1 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसको नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे रूट कैसे आ जाएंगे परिमेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए वैल्यू है, कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस का a, और यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि मूल वास्तविक हल हैं, कि मूल वास्तविक हैं, तो कह रहा है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि a बिलोंग टू 2,3। ठीक है, फिर नेक्स्ट a बिलोंग टू -2,8 मॉड में वैल्यू है। नेक्स्ट में वैल्यू है a बिलोंग टू 2,8 या a बिलोंग टू -2,8।
ठीक, ये वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सही फॉर्मेट में लाएंगे तो माइनस का 8x प्लस का a स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह कितना है माइनस 8 की पावर 2 माइनस का 4 इंटू a की जगह 1, c की जगह है a स्क्वायर माइनस का 6a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस का 6a इज इक्वल टू कितना 64। ये वैल्यू कट के कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 16 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आए, तो यहाँ पे 6 को लाने के लिए, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 से 2 घटेगा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का कितना 8a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2a और माइनस का कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना 0। a अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस 8 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 8 रहेगा। तो यहाँ से एक कोष्टक में a माइनस 8, दूसरे कोष्टक में a प्लस 2 वैल्यू मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो a इज इक्वल टू एक बार 8 मिलेगा और एक बार मिलेगा a बराबर 2 माइनस का। तो यहाँ से जो a हमारा है बिलोंग करना चाहिए -2, 8 को, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही रहने वाला है। ओके, ये बात हमारी निकल के आई है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी था, कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन में, याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा लेंदी है, करना है यार, जब हमें आ रहा है कॉन्सेप्ट आ रहा है तो क्वेश्चन को क्यों नहीं करेंगे भाई, उसको करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे। टाइम लग रहा है 2-4-10 सेकंड का लग जाने दो यार भैया, नंबर मिल रहा है और नंबर मिल रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, अगर नंबर मिल रहा है और नंबर अगर आपके अच्छे आएंगे तो यही जो क्वेश्चन है यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सॉरी ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का मेकअप है जो बहुत अच्छी तरीके से है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल कतई भी नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ये हमारे डिफ़िकल्ट हैं या क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, एनडीए में हो या नेवी में हो। देखिए आगे हमारा एक कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू वैल्यू कह रहा है 0 है, कह रहा का एक मूल 4 है, का एक मूल 4 है तथा फिर कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो कह रहा है Q बराबर क्या रहने वाला है। ठीक है, Q बराबर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है, पहले में वैल्यू 4 है, नेक्स्ट में 4/49 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है 49/4 वैल्यू रहेगी और नेक्स्ट में कह रहा है कि नहीं आप दीजिए। ओके, ये 4 ऑप्शन है। अगर मेरा मान पहले समीकरण के लिए 4 है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू कितना 0 या 4p इज इक्वल टू -16 या p इज इक्वल टू वैल्यू कितने मिलेगी -4। ओके, p की वैल्यू कितने मिलेगी -4 मिलेगी। ठीक है, p की वैल्यू कितनी मिलेगी, ओह थोड़ा गलत हो गया, क्या गलत हुआ है, अगर x की जगह 4 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16/12 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, तो p की वैल्यू फाइनल कितनी मिलेगी -7। अब हमारे इस समीकरण के इक्वलिंग मूल रूट जो हमारे हैं बराबर हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर माइनस का कितना 4q इज इक्वल टू 0, p की जगह -7 को रखेंगे और माइनस का 4q इज इक्वल टू 0 या 4q इज इक्वल टू कितना रहने वाला 49 है या q इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिलेगी 49/4। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर मिलेगा 49/4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन जो हमारा है सी सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, व्यंजक कह रहा है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू का एक गुणनखंड है। तो कह रहा है P, Q होंगे। ओके, P Q होंगे। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 3, 4, नेक्स्ट में है 4, 3, नेक्स्ट में वैल्यू है 5, 4 और नेक्स्ट में है 4, 5 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि ये एक हमारा समीकरण है, इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 एक कोष्टक में और x माइनस 1 एक कोष्टक में रहेगा। तो x बराबर वैल्यू 1 और 2 मिली है। एक बार जब ये हमारा एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, यहाँ पे एक बार x बराबर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का p प्लस का कितना q बराबर 0, एक नंबर। और फिर इसको लेंगे, अगर x बराबर अगर 2 रख रहे हैं तो 2 का जगह का 4 हो जाएगा, माइनस का 2p प्लस का q बराबर वैल्यू कितनी मिलेगी, जो 0 मिलेगी, और इसको हम 2 लिख लेंगे। यहाँ से ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस ये हमारा 3 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का p बराबर कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर वैल्यू कितनी रहेगी, 3। अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। p के लिए 3 कौन सा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा p के लिए मान देख लो। काहे के लिए क्यों निकालोगे भैया, कौन सा हमें ज़्यादा नंबर दे देगा, p निकाल के हटा दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 प्लस का i√3, ठीक है, यदि कह रहा है 2 प्लस का i√3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल है, तो कह रहा है P, Q बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, कह रहा है P और Q होंगे या P Q के मान होंगे। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टाइम हमने जब क्वेश्चन करवाया था, इसमें जो रूट हैं ये थोड़े गलत लिखे हुए हैं। ये इस तरीके से कुछ लिखने चाहिए थे। 3 प्लस का कितना, 2, 3 प्लस का i√2 लिखना होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ये हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है तो थोड़ा एक बार इसको देखेंगे, चेक करेंगे क्या वैल्यू है। पहले में कह रहा है कि P बराबर 6 एंड Q बराबर कह रहा है 25 मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है। और नेक्स्ट में वैल्यू है, कह रहा है P बराबर 6 एंड Q बराबर 1 मिलना चाहिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि P बराबर 6 एंड P बराबर -6 एंड Q बराबर 7 मिलना चाहिए। नेक्स्ट में कह रहा है P बराबर -6 एंड Q बराबर 25 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्लस का 4i कर लेता हूँ तो ज़्यादा थोड़ा सही रहे, या i4। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक रूट के अकॉर्डिंग से, या एक रूट हमारा ये 3 प्लस का 4i है, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे
इसको जोड़ेंगे 6x हो जाएगा, इसको जोड़ के ऐड करेंगे 25 = 0 हो जाएगा। अब इनका कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। 3 3 जोड़ा 6 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करवाया 16 4 16 9 25 हो गया। अब इनका कंपेयर करवाएंगे तो p की जगह वैल्यू कितनी है और q की जगह वैल्यू कितनी है, 25 है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब हमने करवाया हुआ था एक क्वेश्चन, इसी में इनके रूट गलत लिख गए थे, जो कि हमारे जब इसका रूट गलत लिख जाएगा तो ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, और यही हमारा सही भी है। ओके, नेक्स्ट हम अगले 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समीकरण है x², कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस का 7x + 6 = 0, ठीक है, के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 6/7 आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 7/6 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 7/10 वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8/9 वैल्यू रहेगी। अब चूंकि यहाँ पे हमें लेट अगर रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, इनका मैं सम निकालूंगा 7 आएगा, प्रोडक्ट निकालूंगा वैल्यू कितनी आएगी 6। अब चूंकि 1/α एंड 1/बीटा वैल्यू गिवन है, तो इनका अगर मैंने एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 7 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 6 निकली हुई है। तो 7/6 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि mx² प्लस का 6x + 2m-1 बराबर 0 का के मूलों का गुणनफल कह रहा है कि -1 है। तो हमसे कह रहा है कि m बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू 1 आएगी, -1 आएगी या 1/3 रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट में कह रहा है कि माइनस का 1/5 वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं रूट अल्फ़ा और बीटा मान लूँ तो अल्फ़ा बीटा बराबर यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी ये मिलेगी, m हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा -1 वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 2m - 1/m या 2m - 1 = वैल्यू -m या 3m = वैल्यू 1 या m = कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा सी सही रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ठीक है। तो आज हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 8th नंबर था। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण कह रहा है यदि समीकरण a × b - c × x², a × b - c × x² प्लस का b × c - a × x, ठीक है, b × c - a × x प्लस c × a - b बराबर 0 का एक मूल 1 है, का एक मूल 1 है,
तो दूसरा मूल होगा। ठीक है, कह रहा है दूसरा मूल होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि a इंटू बी माइनस सी अपान b इंटू सी माइनस ए वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि b इंटू सी माइनस ए अपान a इंटू बी माइनस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि c इंटू ए माइनस बी अपान a इंटू बी माइनस सी वैल्यू रहेगी। डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब भी अगर एक मूल हमें गिवन हो, ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। एनडीए में 2012 में भी आया था और 1-2 बार आ चुका है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो अगर ये क्वेश्चन है इस टाइप से लिखा हुआ और उसका कहे कि एक मूल हमारा 1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो हम जो ax² bx प्लस सी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं c अपान a, तो हमारा ये हो जाएगा ये वाला टर्म अपान ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, c इंटू ए माइनस बी अपान a इंटू बी माइनस कितना हो जाएगा c। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो गाइस, आज हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं विथ कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, अगर आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ है। अगर सो गाइस, अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, एंड मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी कैसा लग रहा है, और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ये भी बताना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।